ऐसा ही एक केस 1 साल पहले मेरे पास आया था। शुरू शुरू में मैं उसकी गहराई को समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती चली गई, इस केस ने हमारी दिक्कतें और बढ़ा दी। मिल गई फुर्सत तुझे यहाँ आने की? अरे मेरी दुनिया तो तू है। बस बातों का ही शेर है ना तू? बातों का शेर हूं मैं? हाँ, यही तो करने आता है तू। दिल में तो तूने अपनी हीना की फोटो छुपा रखी है। प्यार तो तू उसी से ही करता है। बहुत प्यार करता हूँ मैं, लेकिन क्या है ना सितारा, ये किस्मत बड़ी गंदी चीज होती है। जहाँ खुशियाँ मिलेंगी ना, वहीं गच्चा मारती। तेरी किस्मत के कान उमेट के सीधे रास्ते पे तुझे लाने की मेरी जिम्मेदारी। तेरा जो ये पागलपन है ना, उससे मुझे बहुत प्यार है। गोपाल, गोपाल, गोपाल क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? गोपाल, तबीयत तो ठीक है ना? जाओ, घर जाके आराम करो। अरे ठीक, आ जा। इधर कहाँ? ना जाने कौन सी गंदी बीमारी लेके घूम रहे हो। जाओ। पागल हो गई क्या? कौन सी गंदी बीमारी? अल्लाह ना करे तुम्हें कोई बीमारी हो। अगर तुम मर गए ना तो ये ग्राहक कम हो जाएगा। लेकिन एक बात सुन ले, मैं तुझे अपनी लड़की को हाथ लगाने नहीं दे सकती। तेरी गंदी बीमारी अगर मेरी लड़की को हो गया ना तो अपना तो धंधा गया। अरे निकलो यहाँ से। अरे निकल चल। अरे मेरी, अरे चल इधर। आ गया तू? हाँ, भाभी ये देखो, मुंबई से साड़ी लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे वाह, ऐसी साड़ी तो पूरे इंदौर में नहीं मिलती। अच्छा, तो मुंह क्यों सुजा रखा है? घर में सब ठीक तो है? माँ कहाँ है? माँ बाहर गई है और पूजा आई हुई है। पूजा ही है? हाँ, अरे पूजा, ये क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? हाँ? किसने, कौन मार? अरे किसने हाथ उठाया तुम? हाँ? भैया मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। जानवरों की तरह मारता है वो मुझे। अले की इतनी हिम्मत, मेरी बहन पे हाथ उठाएगा वो? छोड़ूंगा नहीं उसे। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया है उसे। लातों के भूत है माँ, बातों से नहीं मानेंगे। देख देख क्या हालत की है इसकी। पति पत्नी के झगड़े में तू क्यों घुस रहा है? देखो बेटा, बातों की लंबाई अगर बढ़ती है ना तो रिश्ते छोटे हो जाते हैं। लेकिन माँ, बस मैंने कह दिया ना। डॉक्टर साहब, आदिल की तबीयत फिर से खराब हो गई है। मैंने पहले ही कहा है, उसे एडमिट करा दो। ठीक है, मैं लाती हूँ। अबे मेरी रोटियां वहां क्यों दे दी? शायद पहले उन्होंने मंगवाई थी। तो क्या ये दाल को मैं दूध की बोतल में डाल के क्यों खा ली? आपकी रोटी आ रही है साहब। अरे कब आएगी मेरी रोटियां? भाई क्यों बड़ा करा? ये ले मेरी रोटी खा ले। मुझे कुत्ता समझाया तूने? तेरे जैसे 4 कुत्तों को मैं अपने घर पे बिठा के खिला सकता हूँ, समझा? क्या रे भाई, पेट में आग लगी है क्या? मरे जा रहा है? खून में गर्मी है तेरे ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, समझा? अरे देख लूंगा तुझे मैं। चल खाना खा ले, आता हूँ मैं 1 घंटे में। दरवाजा लगा। यही करेगा ट्रक में? कुछ करना नहीं है। फिर मुझे बुलाया क्यों है?
तुझे पता है ना मेरे धंधे का टाइम है। देख मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। लेकिन गोपाल, देख सितारा, मैं एक बार अपना प्यार खो चुका, मैं दोबारा नहीं खोना चाहता। मेरे साथ चल। ठीक है, चल ले चल अपनी दुनिया में। देखो हिना, इस बच्चे का किडनी का मैच मिल गया है। यही मौका है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ दूसरा डोनर के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। आप बुकिंग कीजिए, मैं कैसे ना कैसे करके पैसे का अरेंजमेंट कर दूंगी। हेलो, ठीक है हम पहुंचते हैं। सर, हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है, हमें तुरंत निकलना होगा। सर, एक्सीडेंट का केस है, लगता है आदमी मर गया है। सर, मैंने हाईवे पे बहुत साल नौकरी की, लेकिन ये एक्सीडेंट मुझे कुछ अजीब लगा। सर, रात के अंधेरे में हाईवे के बीचों बीच कोई क्या करने आया होगा? कोई व्हीकल भी नहीं है आसपास। इससे कोई मोबाइल वोबाइल बरामद हुआ है? नहीं सर, आइडेंटिटी के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो ठीक है रे, इतनी रात गए हाईवे के बीच में ये क्या कर रहा होगा? एक काम करो, यहाँ ट्रक्स के जो टायर मार्क्स है ना वो कलेक्ट करो, इसका फोटोग्राफ हर जगह सर्कुलेट करो, पता करो कि कौन है, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सर छोटू उठना, कितनी देर तक सोता रहेगा तू? गोपाल भाई आए क्या? अभी नहीं आए, और तू उठ जल्दी से। कहाँ पर है तू? सुबह से 10 बार तुझे फोन कर चुका हूँ। गोपाल कहाँ पर है? पता नहीं, वो अब तक नहीं आया। कल रात को बोला था 1 घंटे में आऊंगा करके, अब तक नहीं आया। एक तो पहले वो फोन उठा नहीं रहा था, अब उसका फोन नहीं लग रहा है। जल्दी आप पुलिस स्टेशन जाना है। जो बॉडी हमें हाईवे पे मिली थी उसकी प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर के मुताबिक उस आदमी की मौत एक्सीडेंट के 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी, मतलब रात के करीब 10 से 12 के बीच, और किसी ने उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा था। मौत सर पे चोट लगने की वजह से। मतलब किसी ने उसे मारकर हाईवे पे फेंक दिया और उसके बाद कोई ट्रक उसे कुचल के चली गई। मतलब कोई इसे एक्सीडेंट की शक्ल देना चाहता था। सर मेरा छोटा भाई कल रात से गायब है। क्या नाम है उसका? गोपाल। गोपाल? जी सर। सर ये तो गोपाल उतर है। क्या हुआ इन्हें? मर गए क्या? इनको मार दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, गोपाल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन कल रात ढाबे पे लड़ाई हुई थी इनकी। मुझे उस ढाबे पे ले चलो अभी, इसी बात। हाँ, और आप बॉडी क्लेम करके उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। हेल्प हिम। चलो इसको। प्राइम फेसिया ये लग रहा था कि गोपाल की मौत एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन मेरे पीएसआई को इस थ्योरी पर शक था, और उसका शक बिल्कुल सही निकला। किसी ने बहुत प्लानिंग के साथ गोपाल को मारा और उसे हाईवे पर फेंक दिया। कातिल को लगा कि ये एक ट्रक वाला है। पुलिस भी इस बात को मान लेगी कि रोड क्रॉस करते हुए यह मारा गया। ये तो क्लियर हो गया था कि ये एक मर्डर केस है, लेकिन इस केस को सॉल्व करने में कितनी मुश्किलें आएंगी ये हम नहीं जानते थे। हाँ साहब, लड़ाई तो हुई थी उन लोगों के बीच में। अगर मैंने भगाया ना होता तो वो लोग एक दूसरे की जान ले लिए होते। सीसीटीवी है आपके पास? हाँ जी सर है। जरा फुटेज चेक करो। ये नंबर क्लियर करो और इस ट्रक के बारे में पता करो। गोपाल के ट्रक को भी ट्रेस करो। सर आमतौर पे ये सारे ट्रक्स रात को ही चलते हैं, और दिन में शहर के बॉर्डर के बाहर ये लोग वेट करते हैं। पता करो कि उसका ट्रक शहर में ही है या कहीं निकल गया है। सर ठीक है।
प्रदीप जी, गोपाल कल रात को 1 घंटे के लिए ढाबे से निकल के कहीं गया था। क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ गया होगा? नहीं सर, कल मेरी उसके साथ कोई बात नहीं हुई। मैं तो कल घर पे था ही नहीं। मैं उज्जैन गया था, महाकालेश्वर। देखिए, हमें शक है कि गोपाल का मर्डर उस एक ट्रक ड्राइवर ने किया है, लेकिन फिर भी पूछना पड़ेगा, क्या गोपाल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, मेरा भाई सुलझा हुआ इंसान था, उसके किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। ये क्या है अमित? मेरे प्यार की निशानी, शादी करना चाहता हूँ तुझसे। ये भी बेचना है? हेलो, मुंबई की 2 टिकट्स चाहिए, हिना और आदिल के नाम पर। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? गोपाल मेरा ही ट्रक चलाता था, मेरे ट्रक का कुछ पता चला सर? अभी नहीं, ढूंढ रहे हैं। एक बात बताइए, गोपाल का बाकी ड्राइवरों के साथ कभी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? नहीं सर, वैसी तो कोई बात नहीं थी। अच्छा, इस ट्रक को पहचानते? नहीं सर। सर, गोपाल का ट्रक मिल गया। भंवर कुआं एरिया में था। ट्रक में कुछ मिला? सर, आईडी कार्ड, फोन सब ट्रक के अंदर ही मिले। सर, मैं ट्रक ले जा सकता हूँ अपना? नहीं, अभी नहीं, अभी इंक्वायरी बाकी है, उसके बाद। अभी आप जा सकते हैं। सर मैं जाऊँ? नहीं, तुम यहीं रुको। अजय सर, फॉरेंसिक को बुला के पूरा ट्रक चेक करवाओ। हो सकता है कि मर्डर ट्रक के अंदर हुआ हो और उसके बाद बॉडी फेंक दी हो। राइट सर। ओके सर, गोपाल के फोन की लोकेशन डिटेल्स आ गई सर। उसने लास्ट में किसी सितारा को फोन किया था और उसके फोन की लोकेशन राव एरिया में थी। ये सितारा कौन है? ओहो, क्या बात है, आज इस वाले हमारे गली में। ले जाइए साहब, जो पसंद है ले जाइए। ये सितारा कौन है? सितारा, ये रही साहब। अच्छा, आप सितारा गोपाल को जानती होगी ना? तो फोन पे ऐसी बातें करती थी यार? साहब, बस एक ग्राहक था। सिर्फ ग्राहक है? ये लोग ऐसे कुछ नहीं बोलने वाले। सर, इस एरिया में मैंने कुछ खबरी है। जब भी हाईवे पे डकैती या रॉबरी के केसेस होते हैं, ये लोग हमारी मदद करते हैं। और ये एरिया भी हाईवे के आसपास ही है। मैं खबरियों से मदद लेता हूँ। हाँ, काम पे लगा है सर, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं उनकी बीवी हूँ और बस उनका इंश्योरेंस क्लेम करना चाहती हूँ। जी, आपकी फ़ोटो और आईडी कार्ड लगेगी, तो आप मैम यहाँ पर साइन कर दीजिए। यहाँ पर। मुझे दुख है आपके पति की मौत का। वैसे उनसे आपकी कितने साल पहले शादी हुई थी? तू बेहया, नीचे मत, तू बाहर, अंगूठी निकाल, निकाल अंगूठी। और सुन, इस इलाके में दोबारा नजर आया ना, जान से मार दूंगा, निकाल। सलाम सर। सर, पक्की खबर है, सलमा का ना सितारा के चक्कर में बहुत झगड़ा हुआ गोपाल से, और सलमा के आदमी ने गोपाल को बहुत मारा। हाँ, मारा था, और क्यों ना मारूं, मेरी भोली भाली लड़की को लेके भाग रहा था। अच्छा हुआ उस ऑटो वाले ने फोन करके बताया, नहीं तो ये तो गोपाल के साथ छूमंतर हो जाती। उधर
तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी लड़की को भगाएगा? मारो साले को। बहुत मारा, ट्रक छोड़ के भाग गया। से मारा या मरवा दिया? इतना गुस्सा आया था कि उसे मरवा के हाईवे पे फेंकवा दिया? हाँ, अरे सर, जान से मार के अपना धंधा थोड़े ना बंद करवाना था। अरे ऐसे ग्राहक हमें रोज मिलते हैं। सितारा, तुम बताओ क्या हुआ था? बस वही सब जो इन्होंने बताया। जरा अच्छे से पूछताछ करो और ध्यान रहे, मोटी चमड़ी है, ऐसे नहीं मानेगी। सब सच बोल रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और गोपाल का ट्रक ड्राइवर से झगड़ा होता है, उसके बाद वो सितारा से मिलने आता है, जहाँ सलमा और उसके आदमी उसकी पिटाई करते हैं। या तो सलमा ने उसे मरवा दिया हो, या फिर उस ट्रक ड्राइवर ने गोपाल का पीछा किया और उसे मार दिया। सर कोई और दुश्मन तो लगता नहीं है। घर वालों ने भी तो कहा है उसके साथ किसी की दुश्मनी थी नहीं। पड़ोसियों से पूछो, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। इसने तो जान दे दी तेरी खातिर। हिना, हिना, क्या हुआ? हटो, छोड़ो मुझे। गोपाल का घर में किसी के साथ झगड़ा हुआ था? थोड़ा बहुत खिटपिट होता था, पर उस दिन बहुत बड़ा तमाशा हुआ था। गोपाल, गोपाल, गोपाल कहाँ जा रहा है? अरे छोड़, अरे कहाँ छोड़ो मुझे? बोल तो। अनिल ने इसके साथ मारपीट की ना, तो बस गुस्से में जा रहा है। तू जल्दी से जा और उसको रोक, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। जा जल्दी। हाँ जी बोलो। सर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हाल ही में गोपाल का उसके जीजा के साथ झगड़ा हुआ था। जरा पता करो उसके बारे में, और इस जीजा जी को पुलिस स्टेशन उठा के ले आओ। सर गोपाल पे तो बहुत गुस्सा आता होगा ना? गुस्सा क्यों होगा सर? क्यों? मारपीट नहीं हुई थी उसके साथ? तुम्हारे पड़ोसी बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं होता सर, वो तो बस एक छोटी सी लड़ाई हुई थी पति पत्नी में, और वो गोपाल घर पर आकर मारने लगा मुझे। साले, तूने अच्छा नहीं किया, समझा? देख गोपाल, मुंह से बात कर, वरना हाथ मेरे पास भी है। तुझे तो यही भाषा समझ में आती है ना? तुझे आज ढंग से सिखाता हूं मैं। अरे छोड़ इसे। अगर वो किसी के बाप पे हाथ उठाएगा तो कोई कैसे सहेगा? और अगर किसी के बहन पे हाथ उठाएगा तो कैसे चलेगा? सही, ये तो बीवी है ना, तो चलता है। तेरी बीवी है इसलिए चलता है? डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा अपराध है। पति ने कंप्लेन की ना, अंदर सड़ेगा। सर इन्होंने कुछ नहीं किया था, सारी गलती मेरी ही थी। वैसे भी सर, वो गोपाल तो सभी से उलझता रहता था। एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम लोग बाहर कहीं नहीं जाओगे। चलो। ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इस पर नजर रखो। चल। ऐसे कैसे पहुंचेगा? अभी बताता हूं साले को। नीचे उतर। क्या हुआ साहब? क्या पूछते? मेरे कुछ नहीं किया साहब। चल। सर ये उसी के लिए ट्रक चलाता है जिसके लिए गोपाल ट्रक चलाता था। गोपाल का उसके मालिक के साथ कोई पंगा हुआ था क्या? नहीं साहब। कितनी मार खाएगा? नहीं कितनी मार खाएगा बोल, सच बोल। देख सजा कम करवा दूंगा, वरना अफीम के चक्कर में लंबा आ जाएगा अंदर, समझ आए? बोल। साहब आपको सच सच बताता हूँ साहब, गोपाल और मालिक का हमेशा पंगा होता रहता था, इसके लिए मालिक गोपाल को पसंद नहीं करते थे। आपने कहा था कि गोपाल का किसी के साथ कोई पंगा नहीं है। आप ये कहना भूल गए कि उसका सबसे बड़ा पंगा तो आपके साथ था। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। दरअसल सब्जियां टाइम से पहुंचानी होती हैं, सारे ड्राइवर फटाफट सब्जियां टाइम पे पहुंचा दिया करते थे, लेकिन ये गोपाल हमेशा देर करता था। साहब ड्राइवर लोग रेस लगाते थे, सब्जियां टाइम से पहुंचाएंगे ताकि मालिक से इनाम पा सके। और इस बात की गोपाल को शिकायत थी? जी साहब, चिक चिक बहुत करता था साहब। इसीलिए आपने उसे मरवा दिया? नहीं साहब, नोक झोंक होना अलग बात है साहब, लेकिन मैं क्यों मरवाऊंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। वो तो हम पता कर लेंगे,
फिलहाल ये रेस बंद करवाओ, समझ गए? इस रेस के चक्कर में हाईवे पे बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये बंद नहीं करवाए ना, आपको बंद करवा दूंगा मैं। चलिए। काय आतमध्ये? कुछ नहीं साहब, ऐसे ही गए हुए हैं बस। गए हुए? हाँ। चल दिखा। अरे साहब कुछ नहीं है। उतर। चलो जाओ पीछे चेक करो। बोल रहा हूँ कुछ नहीं है। देखो क्या है इसमें। तू ये टेम्पो इंदौर से लेके आ रहा है ना? हाँ साहब, लेकिन आपको कैसे पता? आपके बच्चे मर्डर करके भागा है ना तू? पकड़ो इसे। अरे मैंने क्या किया? मैं कुछ नहीं किया साहब, सुनिए। अरे कुछ नहीं किया मैंने साहब, मैं कुछ नहीं किया साहब। सर, वो ट्रक वाला पकड़ा गया है जिसके साथ गोपाल का झगड़ा हुआ था ढाबे पे। फिलहाल वो मुंबई में है। मुंबई पुलिस यहाँ लेकर आ रही है उसे। गुड, वेरी गुड। सर अनिल और गोपाल की बैंक डिटेल्स। अनिल ने अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया? पता करो जरा। सर, ये बैंक में काम करते हैं। ओह, मैंने अनिल के लिए इंक्वायरी की थी, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक। सर मैं गोपाल का दोस्त, मेरा मतलब आते आते गोपाल से मेरी दोस्ती हो गई थी। गोपाल के मौत के 2-3 दिन पहले उसकी माँ और जीजा जी बैंक में आए थे घर गिरवी रखने के लिए, और ये बात मैंने गोपाल को बता दी थी। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ और जीजू दोनों आए थे बैंक, बोले थे घर गिरवी रखना। क्या? ठीक है, आप चलिए। ठीक है सर। अजय, इसका मतलब ये है कि पहले अनिल ने गोपाल की बहन से मारपीट की, फिर गोपाल की माँ पर प्रेशर डाला और उसके घर को गिरवी रखने की कोशिश की। काम करो, ये 10 लाख जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है ना, उसके बारे में पता करो, उसे बुलाओ। सब तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब मैंने 50,000 रुपए जमा कर लिए हैं। 50,000 में कुछ नहीं होने वाला है। आप ऑपरेशन की तैयारी तो कीजिए, बाकी के पैसे भी जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, आप पैसे जमा करा दीजिए। मैं आती हूँ ना। डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया मेरे बच्ची को, प्लीज। हीना खोल दे मेरी बच्ची, दरवाजा खोल। हीना बच्ची क्या करती? मर जाने दो मुझे अम्मी। मेरी जान को कैसे मर जाने दो? तेरे अब्बू पंजाब गए और अमित की खुदकुशी में सब उन्हें कसूरवार मान रहे हैं। बहुत बेइज्जती हुई है उनकी। वो आकर तुझे मार देंगे मेरी बच्ची। आप अपने दामाद के साथ बैंक गई थी, क्या उसने आप पर प्रेशर डाला था घर गिरवी रखने के लिए? जी नहीं साहब, मैं तो गोपाल के लिए नया ट्रक खरीदना चाहती थी, बस इसीलिए अपने दामाद को लेकर बैंक चली गई थी। अगर आपका दामाद आपके बेटे की मदद करना चाहता था तो फिर आपके बेटे ने आकर उससे झगड़ा क्यों किया? वो अनिल ने उसकी बहन के साथ मारपीट की थी, बस उसी बात का उसको गुस्सा था। का स्टेटमेंट्स कुछ मैच नहीं कर रहा है। अगर अनिल ने गोपाल के लिए उसके ट्रक के लिए घर को मॉर्गेज किया था तो फिर गोपाल को गुस्सा क्यों है, उसने झगड़ा क्यों किया? वो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, उस अकाउंट के बारे में कुछ पता चला? सर, अकाउंट किसी राजेंद्र शर्मा का है, उसके बारे में और पता कर रहे हैं। ओके, गुड, लेट्स गो। सर राजेंद्र शर्मा एक रियल एस्टेट ब्रोकर है और मैंने अनिल के वकील से भी बात की है। गोपाल ने अपने घर के अपने हिस्से को मौत से 1 दिन पहले अनिल के नाम कर दिया था। गोपाल ऐसे क्यों करेगा? एक काम करो, तुम जाके इस राजेंद्र को बुला के लाओ। सर, अनिल ने 10 लाख रुपए क्यों दिए थे आपको? वो सर
दिए थे? हाँ सर दिए थे। एक मकान पसंद किया था। आपने वो 10 लाख रुपए किसी से उधार लेके दिए थे, चुकाते कैसे? वो तो कैसे कैसे करके चुका देता मैं। कैसे? गोपाल का घर बेचकर, उसकी माँ को प्रेशराइज करके कि उसका घर गिरवी रखते। क्या बकवास है ये सब? बकवास है? ठीक है, ये देख देख, क्या बताओ, बकवास लग रहा है? फ्लैट तो बहुत बड़ा है, दाम भी तो बड़े हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। वो कैसे? अब ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बेटी के आंसुओं पे नहीं पिघलेगी? एक जोर का थप्पड़ लगाओ मुझे। अब आप जा सकते हो, थैंक यू। फिर पूजा जाकर अपने माँ के पास रोई धोई और अपनी माँ को मजबूर किया उसने कि बैंक में जाके वो घर को गिरवी रखने की बात करे। तो खुश हो गया, लेकिन बैंक मैनेजर ने सामने से गोपाल को फोन कर दिया। गोपाल ने आके तो उससे लड़ाई की। उसके बाद क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ था सर। फिर गोपाल ने अपना हिस्सा तुझको कैसे दे दिया बे? सर उसे बुरा लगा था, उसने मारपीट तो की थी पर उसने पेपर साइन करके अपनी माँ को दे दिए थे। तूने क्या कसम खा रखी है कि पुलिस स्टेशन में जब भी बोलेगा झूठ ही बोलेगा? है? चल बाकी का सच हम सुना देते हैं। गोपाल के कॉल रिकॉर्ड से पता चला हमें कि अपने मौत से एक दिन पहले वो तेरे घर आया था। इनफैक्ट तूने फोन करके उसको बुलाया था। तेरे पड़ोसियों ने बताया कि जब वो तेरे घर से निकला तो वो नशे में धुत था, लड़खड़ा रहा था। गोपाल भाई अपने जीजा पर हाथ उठाते हैं आप। साले तू दारू पीने का मजा तेरे साथ ही आता है मुझे। तो ले साइन कर दे। क्या ही? प्रॉपर्टी के पेपर्स। अरे साले ट्रक ले रहा हूँ तेरे लिए, बैंक लोन के पेपर हैं, कर दे साइन। ले। तू मुझसे बहुत प्यार करता है। तूने गोपाल को नशाग्रस्त करके उसका सिग्नेचर ले लिया था, लेकिन तू डर गया। जब उसको होश आएगा तो तुझसे आके लड़ाई करेगा, तुझे हो सकता है जेल भिजवा दे। नहीं, इसीलिए तूने उसे मरवा दिया। अब घर तेरा, पैसे तेरे। सर मैंने गोपाल को नहीं मरवाया सर। ठीक है, ठीक है, इसको ले जाओ और इसकी खातिरदारी करो अच्छे से। जब तक सच ना उगल दे कोई कसर नहीं छोड़ना। चलो जा। सर मैंने मरवाया नहीं। चलिए चलिए। यस सर, थैंक यू सर। हाँ वो ट्रक वाला मिल गया। वंडरफुल। साहब मैंने गोपाल को नहीं मारा साहब। अब मुझे तो बाद में मालूम पड़ा सर, मैं डर गया था इसलिए भाग रहा था सर। देखो मैं किसी से पंगा नहीं लेता हूँ, किसी से लड़ता नहीं हूँ साहब, लेकिन मुझे गोपाल से लड़ने के लिए पैसे मिले थे साहब। किसने पैसे दिए थे? गोपाल के मालिक ने। हाँ सर, मैंने भगत को पैसे दिए थे। बहुत परेशान हो गया था गोपाल से। कब तक सहते रहेंगे? महंगाई इतनी बढ़ गई है, 6 महीने हो गए कहते कहते। सारी दुनिया आगे निकल गई, हम ड्राइवरों के पैसे नहीं बढ़ रहे। देख गोपाल, तूने यहाँ काम नहीं करना है मत कर, लेकिन और लोगों को भड़का मत। हमारे पैसे बढ़ाओ सेठ जी। अगर मैं गया तो सारे ड्राइवर मेरे साथ जाएंगे, क्यों भाइयों? चलो हम लोग काम छोड़ के जा रहे हैं सेठ। ये क्या पंगा है? भगत, मेरा एक काम करोगे? दिमाग खराब कर दिया था उसने साहब, इसलिए मैंने भगत से कहा उसके हाथ पैर तोड़वा दे। और भगत जब उसको मार नहीं पाया तो तुमने किसी और को भेजा उसको मारने के लिए? नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मरवाया। मन मत करो इसकी। और इसकी जान पहचान में जो कोई भी है सबका कॉल रिकॉर्ड से लोकेशन निकालो। हो सकता है किसी और को इसने काम दिया मारने का। नहीं साहब। सर गोपाल का भाई प्रदीप उस घर को बेच रहा है सर। क्या ये सच है कि आप लोग इस घर को बेच के कहीं जा रहे हैं? जी हाँ साहब, क्योंकि इस घर में हमारे गोपाल की कई सारी यादें हैं, इसीलिए हम ये बेचकर कहीं और जा रहे हैं।
वाले घर को लेकर काफी पंगे हैं। अनिल ने पहले उस घर को गिरवी रखने की कोशिश की, फिर गोपाल का सिग्नेचर लिया और उसके बाद उसके घर वाले उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो पता करो ना मजा क्या है। घर वालों का कॉल रिकॉर्ड चेक करो और आसपास के सीसीटीवी भी चेक करो, ठीक है? सर ये LIC एजेंट है, गोपाल के FIR रिपोर्ट की कॉपी मांग रहे हैं। गोपाल के पास LIC थी? हाँ सर, अब उसकी बीवी उसका क्लेम चाहती है। उसकी वाइफ मतलब कौन? हीना सर। सर गोपाल के घर में तो सब यही कह रहे थे कि गोपाल की शादी ही नहीं हुई, फिर ये बीवी देखते हैं। मर चुकी है सर, स्टैब वुंड है। एक काम करो, आसपास पता करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हीना को ढूंढते हुए जब हम उसके घर पहुंचे तो हमें वहां हीना की लाश मिली, जिससे केस और उलझ गया। केस में हीना का जिक्र आते ही उसका खून हो जाना किसी बड़े साजिश की ओर इशारा कर रहा था। गोपाल के मर्डर केस में हमारे पास सस्पेक्ट्स बहुत थे, लेकिन किसी के खिलाफ हमारे पास पक्का सबूत नहीं था। मैंने आपको पहले कहा था, जैसे जैसे परतें खुल रही थी ये केस हमारे लिए और मुश्किल होता जा रहा था। मैंने अपनी करियर में इतना उलझा हुआ केस पहले कभी नहीं देखा था। क्या कोई ऐसा था जिसने पहले गोपाल को मारा और फिर हीना की जान ली, या फिर दोनों के हत्यारे अलग अलग थे? आखिर ये सब हो क्या रहा था? फिर हमें हीना के बेटे आदिल के बारे में पता चला। बेटा, तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है? हीना। नहीं बेटा, अम्मी नहीं, अब्बू। मेरे तो अम्मी ही अब्बू है। सर इस बच्चे का ऑपरेशन होने वाला है। इसकी माँ पैसे के इंतजाम करने वाली थी, लेकिन इसकी माँ के बारे में सुन के बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मी के घर वाले कहाँ रहते हैं? मानपुर गाँव। मानपुर गाँव। अजय, तुम एक काम करो, एक टीम लेकर मानपुर गांव पहुंचो और वहां जाकर इसके बारे में पता करो। हाँ, और हीना के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो वो किसके साथ टच में थी। जी सर। अंकल, मेरी अम्मी कब आएंगी? अरे सुनो, हीना का घर किधर है? कौन हीना? वही जो उड़ गई है। हाँ, जानते हो? कौन नहीं जानेगा साहब, पूरे गांव के मुंह में काला पोत कर भाग गई। वो रहा उसका घर। जी हीना आपकी बेटी है? जी, वो मेरी बेटी है। सर बात क्या है? हीना के साथ हुआ क्या था? वो दरअसल हीना अमित नाम के लड़के से प्यार करती थी और पता नहीं क्या बात हो गई, अमित ने खुदकुशी कर ली और सारा इल्जाम मेरे पति पर आ गया। फिर क्या हुआ था? और सर फिर वो गोपाल के साथ चली गई। नमस्ते। अमित हेल्पर था मेरा। मुझे पता है कि वो हीना से बहुत प्यार करता था, पर हीना अब इस गांव में नहीं रह सकती। इसे मेरे साथ जाने दीजिए। हीना, चली जा इसके साथ, वरना तेरे अब्बू तुझे मार देंगे। ये अमित की निशानी है। लेकिन वहाँ इंदौर में तो गोपाल और हीना के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन सर हुआ क्या है? देखिए, गोपाल और आपकी बेटी हीना का किसी ने खून कर दिया है। क्या? या अल्लाह, मेरी बेटी, मेरे बच्चे का किसी ने मार दिया। देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हीना के अम्मू बहुत गुस्से में थे, कहीं उन्होंने तो। वो कहाँ है अभी? इंदौर। उनका नाम क्या है? अशफाक कुरैशी। आपके पति का नंबर और फोटो मिल सकता है? हाँ बोलो। सर हीना वहाँ उस गांव में किसी मयूरी के रेगुलर टच में थी। ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हें हीना के पिता अशफाक कुरैशी का नंबर और फोटो भेज रहा हूँ। उस नंबर को ट्रेस करो और मुझे कॉल बैक करो। सर। ये मयूरी कौन है और कहाँ रहती है? लेकिन वो तो यहाँ नहीं है, वो अपनी चचेरी बहन की शादी में रतलाम चली गई है। उनका नंबर है आपके पास? जी।
मयूरी, मैं इंदौर पलासिया पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर अजय सिंह चौहान बोल रहा हूँ। हीना के सिलसिले में तुम्हारे साथ बात करनी है। तुम एक बार पुलिस स्टेशन आके मिल सकती हो? थैंक यू। सर, हीना की दोस्त मयूरी रतलाम है, मैंने फ़ोन करके बुलाए हैं। सर, हीना के पिता के फ़ोन की लोकेशन खिजराबाद एरिया में बता रहा हूँ। हिना के पिता तो बाहर से आए हैं, यानी कि वो किसी होटल में रहेंगे। एक काम करो, खिजराबाद एरिया के सारे होटल्स में पता करो, ठीक है? सर, ये तुम्हारे होटल में रुका हुआ है? हाँ साहब, ये तो यहीं ठहरा हुआ है, कमरा नंबर 203। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। पुलिस स्टेशन में चल के बात करना ले आओ। साहब, हमारा मेरे हीना को क्यों नहीं मारता? मेरे मुंह पे काली पोत कर उसने गोपाल से शादी कर ली थी और वहां गांव में उसकी वजह से एक लड़के ने अपनी जान दे दी। अभी वो किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गए। बहुत टाइम से उसे ढूंढ रहा था साहब। अब्बू, गोपाल को भी तुमने मारा? काश मैं इतना खुश नसीब होता साहब। बहुत टाइम तक ढूंढा उसे मैं। अगर मिल जाता ना तो मार ही डालता मैं उसे। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? अपनी इज्जत और बदनामी के चक्कर में तुमने अपनी बेटी की जान ले ली। और मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है साहब। अगर हिना मुझे फिर से मिल जाए ना तो फिर से मार डालूंगा उसे। क्या मिला तुमको? जेल की सजा है, उम्र कैद। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी बेटी ने क्या कुछ नहीं छोड़ा, अपना गांव, अपना घर, बदहाल जिंदगी जीने पे मजबूर हो गई। जिल्लत की जिंदगी जी रही थी वो। तुम्हारे चक्कर में अमित ने खुदकुशी की। तुम्हारे चक्कर में आज आदिल को देखने वाला कोई नहीं है। तुमने तीन जाने लिए, तीन। अपने जिद के अंधेपन में डूबे नहीं होते ना तो आज तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी, उसका पति, उसका बच्चा होता। सोचो। इज्जत के लिए माँ बाप के साथ तक गिर जाते हैं। साइका को बता दो आदिल के बारे में। अब बस वही दोनों एक दूसरे के लोग, कोई नहीं है। सर, हीना की कॉलेज में जितने भी लोग थे मैंने उन सबसे बात की। वो एक प्रोस्टिट्यूट थी सर। अगर हीना गोपाल के साथ मानपुर गांव से निकली तो ऐसा क्या हो गया कि वो प्रोस्टिट्यूट बन गई? जब हमने हीना की डिटेल्स निकाले तो हम ये जानकर दंग रह गए कि वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी, लेकिन शायद वो लाचार थी और अपने बेटे के लिए ये सब कर रही थी। इसके बाद हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसने हमें एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। सर, गोपाल के घर के बाहर कोई सीसीटीवी नहीं है। घर के चौराहे के पास जो एटीएम है उसकी फुटेज मिली है हमें। सर, फुटेज में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको। लगता है सलमान ही उसे मरवा के हाईवे में फेंकवा दिया। सर, मुझे तो भगत पे ही शक है। भगत ने गोपाल का पीछा किया और उसी ने उसको मार दिया। अनिल भी कम सियाना नहीं है। उसने धोखे से गोपाल का सिग्नेचर ले लिया। हो सकता है दोनों में झगड़ा हो गया और जीजा ने मरवा दिया उसे। अब घर वाले घर बेचकर भागना चाहते हैं वहां से। हो क्या रहा है? ये तो वही पुलिस व्हीकल है जो हाईवे पर थी। सर, गोपाल के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स आ गया सर। उसकी माँ ने रात में 12:30 बजे किसी दिनेश को फ़ोन किया था। इस दिनेश के बारे में भी पता किया। वो पुलिस में है और लक्ष्मी का ममेरा भाई है। व्हाट? गोपाल का मामा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गाड़ी उसी की है? हीना की फ्रेंड मयूरी इंदौर आ चुकी है, बस पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली है। गोपाल की फैमिली को बुलाओ, उनसे पूछताछ करनी होगी। सर, हीना रेगुलर तुम्हारे टच में थी? हीना ने मुझे एक बात बताई थी अपनी। फिर तो उसने ये भी बताया होगा कि इंश्योरेंस के पैसों के लिए उसने गोपाल को मरवाया था? नहीं सर, हीना बर्बाद हो गई थी गोपाल के साथ यहाँ आकर। गोपाल बहुत ही बुरा आदमी था। मेरा बेटा बुरा आदमी नहीं था, बस शराब पीकर वो जानवर बन जाता था। जानवर था वो, जानवर। गोपाल ने ही अपना इंश्योरेंस कराया था किसी पड़ोसी के कहने पे। सर, हीना उस पर बहुत यकीन करती थी। मगर वो शराब का गुलाम बन गया था। उसकी शराब छुड़वाने के लिए हम उसे दवाई भी देते थे, कुछ भी असर नहीं हुआ। हीना मुझे मिली थी कुछ साल पहले। हीना, हीना रुक जा। हीना, हीना रुक जा। क्या है ये सब? और वो आदमी कौन था? और तुझे पैसे क्यों दे रहा था? और गोपाल कहाँ है?
पता नहीं, उसने मुझे यहाँ लाकर धंधे पर बिठा दिया। और जब मैं माँ बनने वाली थी, उसने मुझसे कहा कि जिस तरीके से उसने अमित को मारा है वो मेरे बच्चे को भी मार देगा। इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। अब खुद को और अपने बच्चे को पालने के लिए मैं हर रात अपने शरीर को बेचती। यही है हिना की कहानी सर। गोपाल ने उसे बर्बाद कर दिया था। मगर सर, शराब ने उसे बर्बाद कर दिया। ये क्या किया? बैठो यहाँ। तुम भी नाम। गोपाल कहाँ से चोट लगा कर आए हो? गोपाल, बहुत चिंता है ना मेरी। गोपाल मेरा हाथ छोड़ो। हाँ, शराब छुड़ाने ताकत नहीं रहा है। मुझे एक औरत की जरूरत है। वो भी पूरी कर दो। हाँ? चलिए। गोपाल, हाथ छोड़ो उसी वक्त मैंने अपने ममेरे भाई को फोन किया था। मैं समझ गई थी कि मेरा बेटा राक्षस बन चुका है। अरे गोपाल, किधर जा रहा है? अरे मैं उधर। हाँ चल चल, बैठ गाड़ी में बैठ, मैं छोड़ दे तेरे को। गोपाल, मैं पेशाब करके आता हूँ। मैं भी कर रहा हूँ। मैंने उसे अपने गाड़ी में डालकर वहाँ हाईवे पर फेंक दिया। फिर वहीं से आप लोगों को फोन करके बोला कि हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है। गोपाल ने जो किया वो गलत था, लेकिन आप लोगों को कोई हक नहीं था किसी की जान लेने का। वो भी गलत है। अशफाक जैसे लोग अपनी अहम इज्जत के लिए अपनी औलाद को मारने से नहीं चूकते हैं। अशफाक को उसकी सजा मिल गई, लेकिन उसे कहीं बड़ी सजा मिली उस मासूम आदिल को, जिसके सर से उसकी अम्मी का साया हमेशा के लिए हट गया। गोपाल ने नशे में आकर किरण का रेप किया और उसके अजन्मे बच्चे की जान ले ली। इसी गुस्से में लक्ष्मी ने गोपाल का खून किया, लेकिन अगर वक्त रहते लक्ष्मी ने इस दस्तक को पहचान लिया होता तो ना आज उसके हाथ खून से रंगे होते और ना ही वो सलाखों के पीछे होती। अगर आपके और आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा हो जो नशे का आदी हो तो उसे जबरदस्ती नशा मुक्ति केंद्र भेजे। ऐसा करके ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके अपनों की भी जिंदगी सुरक्षित कर सकते हैं आप। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है।